नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति इस समय गहरी हलचल में है और माहौल किसी बड़े बदलाव की उम्मीद से भरा हुआ है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही मैदान में हैं, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ भाषणों और नारेबाजियों तक सीमित नहीं। एक तरफ यात्रा का शोर, उद्घाटन और शिलान्यास की चमक है, तो दूसरी तरफ बैठकों की गूंज और रणनीतियों की बिसात बिछी हुई है। हर कदम पर नेता अपनी ताकत और पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है और हर फैसला जनता तक सीधे पहुंचने की कोशिश है। हर शहर, हर जिले और हर गांव की राजनीति अब तेज रफ्तार से बदल रही है और इस बदलते हुए खेल में हर कदम, हर बैठक और हर यात्रा का अपना महत्व है। क्या कुछ चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के खेमे में, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति में हलचल, पक्ष और विपक्ष का खेल, एक्टिव हुए तेजस्वी। बिहार की राजनीति में अक्सर ये देखने को मिलता है कि सत्ता और विपक्ष अलग अलग रास्तों से जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सरकार विकास योजनाओं, यात्राओं और उद्घाटन शिलान्यास के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनाती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष उन दावों की सच्चाई को चुनौती देता है। लेकिन अब बिहार की राजनीति में एक और नया मोड़ दिखने लगा है। इस बार विपक्ष, खासकर आरजेडी, सिर्फ सरकार की आलोचना तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि एक नया दांव चला है। खुद को मजबूत करने और जनता के बीच दोबारा अपना भरोसा कायम करने की दिशा में अब ठोस कदम उठा रहे हैं तेजस्वी यादव। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार भी समृद्धि यात्रा पर उतर आए हैं, जो ये दिखाता है कि प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। एक बार फिर यात्रा के जरिए नीतीश कुमार विकास कार्यों को गिनाने के साथ साथ जनता से सीधा संवाद स्थापित करना चाहते हैं, साथ ही विकास कार्यों पर नजर भी रखेंगे। इससे साफ संकेत मिलता है कि प्रदेश की राजनीति में गतिविधियां तेज हो गई और आने वाले समय में राजनीतिक सरगर्मी और तेज होने वाली है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा बिहार के अलग अलग जिलों में विकास का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। उसी समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी राजनीतिक रणनीति को नया आकार देना शुरू कर दिया है। पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर आरजेडी की कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाकर तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया कि अब उनकी राजनीति सिर्फ विधानसभा या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहने वाली। ये बैठक इस बात का संकेत है कि तेजस्वी अब संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव की बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि वो विदेश यात्रा से लौटने के बाद पहली बार पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ औपचारिक रूप से बैठे। वहीं चुनावों के बाद भी ये पहली बार ही होगा, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की दिशा तय करने वाली बैठक थी, पार्टी की दिशा तय करने वाली। इस बैठक में आरजेडी के सांसद, वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद संजय यादव और कोर कमेटी के अन्य सदस्य शामिल हुए। सभी की नजर इस बात पर थी कि तेजस्वी आगे क्या संदेश देने वाले हैं, क्योंकि चुनाव में हार के बाद उन्होंने चुप्पी साध ली थी और पूरी तरीके से पीछे हो गए थे। इस पूरी बैठक का सबसे अहम हिस्सा है संगठनात्मक रिपोर्ट, जिसे प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव ने तैयार किया। ये रिपोर्ट विधानसभा स्तर पर हुई समीक्षा बैठकों के बाद बनाई गई है। आसान शब्दों में कहें तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आरजेडी का संगठन कहां मजबूत है, कहां कमजोर है और किन इलाकों में पार्टी को दोबारा मेहनत करने की जरूरत है। ये रिपोर्ट सिर्फ कागजी जानकारी नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई को सामने लाने का तरीका है। इस रिपोर्ट के आधार पर पार्टी के अंदर जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। जिन नेताओं या पदाधिकारियों ने अपने इलाके में ठीक से काम नहीं किया है, उनकी भूमिका बदली जा सकती है या उन्हें हटाया भी जा सकता है। वहीं जो कार्यकर्ता और नेता लगातार जनता के बीच सक्रिय रहे हैं, उन्हें आगे लाने की योजना है। इसका मतलब साफ है कि तेजस्वी अब संगठन में ढिलाई और नाम के पदाधिकारियों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और वो एक बार फिर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक्टिवनेस कब तक दिखती है, ये देखने वाली बात होगी। आरजेडी के अंदर ये चर्चा काफी समय से चल रही थी कि पार्टी को सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए और तेजस्वी यादव खुद कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन वो खुद चुनाव में हार के बाद वहां से चले गए थे। पार्टी में गुटबाजी, सुस्ती और निष्क्रियता सबसे बड़ी कमजोरी है। अब लग रहा है कि वो इन कमजोरियों को दूर करने के लिए खुद कमान संभाल रहे हैं। पोलो रोड की यह बैठक उसी सोच का नतीजा मानी जा रही है। तेजस्वी यादव की राजनीति अब धीरे धीरे एक नए दौर में प्रवेश कर रही है।
अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो ये समझ चुके हैं कि अगर सत्ता में आना है तो संगठन को मजबूत करना सबसे जरूरी है। सिर्फ सरकार की आलोचना करने से चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि मजबूत संगठन, अनुशासन और जमीनी जुड़ाव जरूरी होता है। पार्टी में नेताओं का एक साथ होना जरूरी होता है। इस बैठक में यह भी चर्चा हुई कि पार्टी को पूरी तरह से एकजुट कैसे किया जाए। बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने, हर गांव, हर टोले में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने और जनता के मुद्दों पर आक्रामक रणनीति अपनाने पर विस्तार से बात हुई। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच कैसे जाना है, इस पर भी मंथन हुआ है। जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, यानी कि समृद्धि यात्रा पर हैं, उसी दिन तेजस्वी यादव संगठन की अंदरूनी सर्जरी में जुटे हैं। ये एक तरह राजनीतिक टाइमिंग है। सत्ता अपना काम गिना रही है और विपक्ष खुद को भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। तेजस्वी यादव ये अच्छी तरह समझते हैं कि राजनीति सिर्फ भाषणों और नारों से नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए मजबूत संगठन, अनुशासित कार्यकर्ता और जनता के साथ सीधा संवाद जरूरी है। और यही वजह है कि वो अब खुद जमीनी स्तर पर सक्रिय होने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये भी देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ज्यादा जिलों का दौरा करें, कार्यकर्ताओं से सीधे बात करें और संगठन की कमियों को मौके पर ही समझें, क्योंकि ये भूल उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में की थी, इन सब बातों को नेग्लेक्ट कर। आरजेडी की एक कोर कमेटी बैठक एक तरह से पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट भी है। अगर इस बैठक के बाद सच में संगठनात्मक बदलाव होते हैं, अगर निष्क्रिय नेताओं पर कार्रवाई होती है, मेहनती कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाता है, तो इसका असर साफ दिखेगा। इससे पार्टी के अंदर नई ऊर्जा आएगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि तेजस्वी यादव खुद ज्यादा सक्रिय होकर जनता के बीच जाएंगे। वो गांव, कस्बे और शहरों में जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे, सरकार के दावों की सच्चाई सामने रखेंगे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश देंगे कि अब बैठकर राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि मैदान में उतरने का समय है। समृद्धि यात्रा के शोर के बीच आरजेडी की एक कोर कमेटी बैठक बिहार की राजनीति में एक नई कहानी लिखने की शुरुआत जैसी लग रही है। सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव की ये तैयारी इस बात का संकेत है कि वो आगे की राजनीति को लेकर अब एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। हालांकि राजद में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच काफी मतभेद है, जो समय समय पर साफ तौर पर दिखाई भी देता रहा है। लेकिन अब एक बार फिर तेजस्वी यादव की सक्रियता ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो चुनावी हार से अब सबक सीखना चाहते हैं। पिछली हार के बाद ये सवाल लगातार उठता रहा है कि तेजस्वी उस अनुभव से सीख लेकर पार्टी के संगठन, रणनीति और जमीनी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देंगे या नहीं। हाल के दिनों में जिस तरह से वो खुद आगे आकर पार्टी के लिए मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं, उससे ये संकेत जरूर मिलता है कि वो केवल प्रतीकात्मक नेतृत्व तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि संगठन को मजबूती देने की दिशा में ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राजद के भीतर गुटबाजी, असंतोष और पुराने नेताओं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी इन अंदरूनी मतभेदों को पाटकर सबको साथ लेकर चल पाने में सफल होते हैं या नहीं। इसके साथ ही ये भी एक अहम सवाल है कि क्या वो आरोप प्रत्यारोप और नकारात्मक राजनीति के दायरे से बाहर निकलकर कोई नई और विकास केंद्रित रणनीति पर तैयार कर पाएंगे, जो जनता को सीधे तौर पर प्रभावित कर सके। अगर तेजस्वी संगठन को मजबूत करने, युवाओं और कार्यकर्ताओं में भरोसा जगाने और स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ने में सफल होते हैं, तो राजद के लिए नई संभावनाएं खुल सकती हैं। लेकिन अगर पुरानी गलतियां दोहराई गई तो पार्टी के लिए राह और भी मुश्किल हो सकती है। कुल मिलाकर आने वाला समय ये तय करेगा कि तेजस्वी सचमुच राजद को नई दिशा और मजबूती देने में कामयाब होते हैं या नहीं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के जरिए विकास का नैरेटिव मजबूत करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव संगठन को दुरुस्त कर आगे की लड़ाई की नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ है कि आने वाले दिन सिर्फ यात्राओं और बैठकों के नहीं, बल्कि रणनीति, संगठन और जमीनी पकड़ की असली परीक्षा के होंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।